Hello, dear students. Today's topic is post marketing surveillance from the chapter Documentation in Pharmaceutical Industry. What is post marketing surveillance? Post marketing means post means after marketing. After the drug is manufactured and approved for the market, the studies, the investigations which are carried out after the product is reached to the market is known as post marketing surveillance. It is also the phase 4 of clinical trials. Phase 4 is such that after the drug reaches in market, as there is no control over environment and people, that how they are consuming the manufactured or new drug which has recently come in market. So to keep watch on such activities, the company and government has the control over this phase of new drug. Means the company and government keeps the record that which patient is consuming this new drug or new product. Okay, because ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, वो एक एनवायरनमेंट में किए जाते हैं और वो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ही हम लोग वो टेस्टिंग करते हैं. सो पोस्ट मार्केटिंग मतलब मार्केट में जाने का, प्रोडक्ट जाने के बाद वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कौन सा आदमी कब ड्रग लेगा, कैसे कंज्यूम करेगा. ओके, और उसको क्या क्या डिजीज़ है, कौन सी कंडीशन में ले रहा है, तो वो भी मैटर करता है, इफ़ेक्ट करता है. या फिर कभी कभी कैसा होता है कि अगर कोई पेशेंट ने अगर न्यू ड्रग जो है वो उन्होंने कंज्यूम किया है एक डिजीज़ के लिए, लेकिन उसके वजह से जो दूसरी बीमारी है वो भी कभी कभी ठीक हो जाती है, तो वो भी हम लोग को बेनिफिट होता है कि भाई हमने ये कोई एक ड्रग लिया है, ए डिजीज़ के लिए हमने उसको दिया था और A+B दोनों डिजीज़ क्योर हो गए. तो जब एक डिजीज़ के लिए हम लोग ड्रग बना रहे हैं और उसके वजह से दूसरा डिजीज़ भी क्योर हो रहा है, तो हम लोग जो कंपनी है या रिसर्च टीम है, फिर वो उस पर भी जो सेकेंड डिजीज़ जो क्योर हुआ है उस पर भी रिसर्च करते हैं. उसको बोलते हैं कि फेज़ 5. ये फेज़ 5 जो है वो हर एक इसमें नहीं आता है. सो ये जो फेज़ 5 है वो हर एक प्रोडक्ट या ड्रग के लिए नहीं आता है. स्पेसिफिक या कभी कभार ही ऐसा फेज़ 5 स्टडीज़ की जाती है. सो जो कंपनी और गवर्नमेंट है वो अभी जो भी पेशेंट्स रहते हैं वो उनके ड्रग के बारे में इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिवली और नेगेटिवली. अगर नेगेटिवली होता है तो वो मार्केट कंप्लेंट के लिए जाते हैं. ओके, मार्केट कंप्लेंट के लिए जाते हैं. फिर कभी कभी क्या होता है कि
पेशेंट सेफ्टी उसके अंदर आती है। उसकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट जो हो रहे हैं वो भी गवर्नमेंट बॉडी, कंपनी और गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये सब देखते हैं। दे लुक इनटू अबाउट मार्केट कंप्लेंट्स, patient safety, their adverse effects. They need to know that how the drug is working and have been effective. As during phase 1, 2, 3 studies, the few contraindication ADR is known, but after reaching the drug to market, we don't know what results come out. So वही है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का क्या है कि उनको देखना है कि जो ड्रग अपना है मार्केट में जाने के बाद कैसे काम कर रहा है और कितना इफ़ेक्टिव है। ओके, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिकल डिवाइस आफ्टर इट हैज़ बीन रीच्ड ऑन द मार्केट एंड is an important part of the science. To market a drug, the manufacturer must provide evidence for its safety and efficacy to the US FDA. So कोई भी प्रोडक्ट या मेडिकल डिवाइस मार्केट करने के लिए उसको पहले सेफ्टी और एफिकेसी का एविडेंस प्रोवाइड करना होता है, तभी ये मार्केट में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। History of PMS. In 1960, two serious drug reactions were observed in many patients. 1960 में दो नए ड्रग्स ऑब्जर्व हुए थे और उनका रिएक्शन विच वॉज थैलिडोमाइड taken worldwide and causes limb deformities. Thalidomide, it is the drug which is used for morning sickness, anxiety, depression. ओके, ये ड्रग जो है वो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमन लेती थी, क्योंकि क्या प्रेग्नेंट वुमन जो भी रहती है वो उनको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होता है। ओके, and causes limb deformities. Phocomelia. Phocomelia means what? कि आपके जो अपर लिम्स या लोअर लिम्स जो रहते हैं वो या तो डेवलप ही नहीं होते या तो फिर पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बेबी है या प्रेग्नेंट वुमन जो है उसका जो भी फेटल है बेबी है वो उसके या तो फिर हाथ पैर जो रहते हैं या फिर लेग्स वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड फोकोमेलिया। सेकेंड, इन जापान ऑप्टिक नर्व डैमेज वॉज ऑब्जर्व ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग क्लियोक्विनॉल। सो ये क्लियोक्विनॉल क्या है? ये एक एंटी फंगल ड्रग है एंड एंटी प्रोटोजोल ड्रग, और ये इन्फेक्शन ऑफ स्किन के लिए यूज़ होता है। द सीनेटर एडवर्ड कैनेडी सजेस्टेड दैट अ बेटर सिस्टम वाज नीड फॉर मॉनिटरिंग द यूज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग आफ्टर दे आर मार्केटेड। सो ये कैनेडी जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये हादसा होने के बाद कि जो भी ड्रग मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने के बाद उसका यूज़ और इफ़ेक्ट जो है वो मॉनिटर होना चाहिए।
So there are 4 phases. Okay, first phase is phase 1, फर्स्ट इन मैन. पहला फेज़ जो है वो हम लोग ह्यूमन बींग्स पे देते हैं, जिसमें हम लोग सेफ्टी चेक करते हैं. ओके, फेज़ 2, फर्स्ट फेज़ जो है वो हेल्दी ह्यूमन पे हम लोग ट्रायल लेते हैं सेफ्टी के लिए. सेकेंड जो है वो पेशेंट्स पे ट्रायल लेते हैं with proper dosage forms. And third phase is efficacy and adverse drug reaction. जो पेशेंट्स को हमने डोसेज दिया है उनका इफ़ेक्ट कैसा है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट और कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वो हम लोग फेज़ 3 में चेक करते हैं. और फेज़ 4 इट इज़ दी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, जिसमें हम लोग रियल क्लिनिकल सेटिंग मीन्स जहाँ पे कोई चीज़ का बंधन नहीं है. ओके, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, नो फिक्स ड्यूरेशन और पेशेंट पॉपुलेशन. पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस में यहाँ पे कोई टाइम का बंधन नहीं है कि हम लोग इतने टाइम में ये स्टडी करना चाहिए. ओके, पेशेंट पॉपुलेशन में फेज़ 1 to 3 में क्या है कि लिमिटेशंस रहता है. यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कितने पेशेंट ये ड्रग्स कंज्यूम करेंगे, कितने पेशेंट ये लेंगे. ओके, स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर मार्केटिंग. मार्केट में प्रोडक्ट जाने के बाद तुरंतली ये स्टार्ट हो जाता है ये स्टडी. रिपोर्ट ऑल ADRs, इसके जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो रिपोर्ट होते हैं. हेल्प टू डिटेक्ट. पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या होता है कि जो रेयर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो डिटेक्ट करने में हम लोग को काम में आता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटेक्ट ड्रग इंटरेक्शंस. It also helps to detect new uses of drugs, sometimes called as phase 5. Method of surveillance. There are 4 types of studies generally used to identify drug effects: controlled clinical trials, spontaneous or voluntary recording, cohort studies, and case control studies. Controlled clinical trials. To minimize bias through such method as randomization and double blinding, directly monitor patients for the duration of studies. For evaluating a drug's efficacy and safety, they are often costly. Thus, double blinding means what? कि nor the patient is knowing nor sorry, double blinding means what? That neither the participant nor the experimenter, means nor the patient or company is knowing that who will be receiving a particular treatment. ओके, मतलब अंधाधुंध जो हम लोग बोलते हैं कि ना पेशेंट को पता है कि हम लोग क्या ले रहे हैं और ना कंपनी को पता है कि वो लोग क्या दे रहे हैं, और उसकी स्टडीज़ हम लोग करते हैं. ओके, और इसमें जो है डायरेक्टली मॉनिटर पेशेंट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़. ये डायरेक्टली पेशेंट्स हम लोग मॉनिटर करते हैं
विद द ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, मतलब ये 10 दिन के लिए हमने ये मेडिसिन दी है, 15 डेज़ के लिए दी है, और हम लोग वो मॉनिटर करते हैं। ओके, इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि इट्स ड्रग्स इफिकेसी एंड सेफ्टी, दे आर ऑफन कॉस्टली। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस और वॉलेंटरी रिपोर्टिंग by physician and other health provider and hospital may be made to alert FDA and pharmaceutical firms to possible adverse drug reaction। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है, सो पेशेंट डायरेक्टली या तो फिजिशियन को बताएगा, या फिर डायरेक्टली एफडीए में, या फिर हेल्थ प्रोवाइडर को बताएगा कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। कोहर्ट Studies follow a defined group of patients for a period of time. Patients are not randomly assigned and there is no blinding। मीन्स इसमें क्या होता है कि डिफाइंड ग्रुप को हम लोग ये ड्रग्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग को पता होता है कि कौन से ग्रुप में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी स्टडीज़ होती है। अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट रहता है तो वो जो ग्रुप है वो जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसका जो मैन्युफैक्चरर है या एक्सपेरिमेंटर है उसको रिपोर्ट करते हैं। केस कंट्रोल स्टडीज़ आइडेंटिफाई पेशेंट विद द एडवर्स इफेक्ट टू बी स्टडीड and compare them with the sample drawn from the same cohort that gave rise to cases। केस कंट्रोल स्टडीज़ में क्या होता है कि जो भी पेशेंट रहते हैं जिनको एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट हुआ है, सो उनका सैंपल और कोहार्ट स्टडीज़ जो हमने लिया है, जिसमें ग्रुप जो भी रहता है उनके सैंपल्स हम लोग कंपेयर करते हैं। समरी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल ड्रग। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सेफ्टी, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग रहता है या मेडिकल डिवाइस रहता है, उसकी हम लोग सेफ्टी मॉनिटर करते हैं। डिवाइस आफ्टर इट हैज़ बीन रिलीज ऑन द मार्केट and is an important part of the science of pharmacovigilance। सो ये जो भी डिवाइस रहता है मार्केट में रिलीज़ होने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है साइंस के लिए। ओके, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। सिंस ड्रग्स आर अप्रूव्ड ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स which involve relatively small number of people who have been selected for this purpose, post-marketing surveillance can further refine or confirm or deny the safety of a drug after it is used in the general population by large number of peoples who have a wide variety of medical conditions। So post-marketing surveillance के बाद क्या होता है कि जो भी ड्रग प्रोडक्ट रहता है या मार्केट में जो प्रोडक्ट आया है या फिर मेडिकल डिवाइस रहता है, जो भी पॉपुलेशन ने उसको लिया है, कंज्यूम किया है, उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि उसको रिफ़ाइन करना चाहिए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए। ओके, या फिर उसको अप्रूवल देना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, या फिर डिनाई, या फिर उसको कैंसिल कर देना चाहिए, वो उस पर डिपेंड होता है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस यूजेज अ नंबर ऑफ अप्रोचेस टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ लाइसेंस ड्रग। उसमें क्या होता है कि उनका जो अप्रोच रहता है वो सेफ्टी ऑफ लाइसेंस ड्रग रहता है, इंक्लूडिंग स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, डाटाबेसेस, प्रिस्क्रिप्शन, इवेंट मॉनिटरिंग, electronic health record, patient registries, and record linkage between health database।
Okay, so this much for today. Thank you, students.